नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव अपने YouTube चैनल स्टडी एकन ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12वीं के विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है, तो कृपया करके आप 12वीं से संबंधित हिंदी के जो विषय हैं उससे जो भी कहानी कविता है उस पर वीडियो बना दें, ताकि बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और हमारे लिए हम उसका लाभ ले पाए आपके ऑनलाइन क्लास का। तो मैंने उन बच्चों को बातों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो संध्या सुंदरी है, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि संध्या सुंदरी के विषय पे ये वीडियो है। और आइए सीधा बिना देर किए हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। और आज हम संध्या सुंदरी की एक अंश को, क्योंकि एक वीडियो में सारी की सारी कविता का व्याख्यान करना संभव नहीं है और होगा भी संभव तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बोरियत की तरफ आप लोग फील करने लगेंगे। तो आइए कुछ अंशों को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। संध्या सुंदरी नाम से ही पता लग गया होगा कि संध्या को सुंदरी कहा गया है, मतलब मानवीकरण रूप दिया गया है। संध्या को एक सुंदरी के समान बताया गया है। इसकी पिछली वीडियो मैंने अलंकार पढ़ाया था, जिसमें मैंने मानवीकरण अलंकार क्या होता है उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो वहां पे दिखा होगा। इसके लेखक या कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। पहले किन अंशों की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, पहले उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद हम संदर्भ व्याख्या विषय से सब पे आएंगे। ठीक है, तो कविता के कुछ अंश कुछ इस तरह है। दीव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। ये तो हो गया संध्या सुंदरी की कविता का एक अंश। ठीक है, अभी इन अंश में कुछ कठिन शब्द होंगे, उसके अर्थ सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। देखिए स्क्रीन आप लोग की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से इसको अगर सुनने में भूल भी जाओ तो स्क्रीन पे देख के लिख लो कठिन शब्दों के अर्थ। उसके बाद आप लोग व्याख्या सुनोगे तो आप लोग को समझने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले चलिए कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। दीव सावसान, इसका अर्थ होता है दिन के ढलने के बाद का समय या दिन की समाप्ति। ठीक है, दीव सावसान में दिन की समाप्ति, दिन की समाप्ति के बाद जो वेला आती है उसको ही हम संध्या का वेला कहते हैं। ठीक ना। दूसरा मेघमय, मेघमय का अर्थ है बादलों से परिपूर्ण या बादलों से युक्त। ठीक। परीसी, परीसी मतलब अप्सरासी, सुंदर या अप्सरा के समान। ठीक है। तिमिरांचल, तिमिरांचल का अर्थ है अंधकार रूपी आंचल। लिखते जाओ बच्चों। चंचलता, चंचलता का मतलब अस्थिरता। आभास, अनुभव को कहा जाता है, आभास का अर्थ है अनुभव। अधर, अधर का अर्थ तो दो अर्थ है यहाँ पे, एक तो होठ है, हाँ, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक रूप में अगर देखें तो पृथ्वी और आसमान है, आकाश है। ठीक है, दोनों आप लोग लिख के रखो। हास विलास मतलब प्रसन्न रहने की क्रिया को हास विलास कहते हैं। हृदय राज्य मतलब मन का राज्य, और अभिषेक मतलब राज तिलक। उम्मीद है कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लिए होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस कविता के कुछ अंश पे जो मैंने अभी पढ़ा। एक एक बारीकी से एक लाइन समझते हैं। समझने के पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो संध्या सुंदरी क्या है, शाम के वक्त का जो समय है ना, उसी को संध्या सुंदरी कहा गया है, शाम के वक्त को। ठीक ना, उसी को एक सुंदर परी के समान, ठीक है, अलंकृत किया गया है। अब आते हैं इस पे कविता पे। दीव सावसान का समय, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं
कि दिन ढल चुका है, दिन के ढलने के बाद का समय हो चुका है, ठीक है ना। दिवसावसान का समय मतलब दिन के ढलने के बाद का समय, दिन ढल चुका है। मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से क्या बताया, बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है, देखिए, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि दिन का ढलान हो चुका है। दिन के ढलान के बाद क्या होता है, समाप्ति के बाद क्या आता है, सांझ की बेला आती है और उन काले बादलों से युक्त संध्या सुंदरी, बादलों से युक्त संध्या सुंदरी जो है उस आसमान से धीरे 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 पृथ्वी लोक पे यानी कि धरती पे आ रही है। क्लियर एकदम। उसके आने से धरती लोक पे क्या क्या बदलाव आते हैं, अब उसको समझिए और देखिए। तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। उसके आने से क्या होता है, पूरे आसमान में अंधकार रूपी आंचल, मतलब संध्या जो सुंदरी है, सांझ की बेला कोई सुंदरी कहा गया है, ठीक है। तो संध्या सुंदरी के आने से क्या होता है, तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। सांझ की बेला में क्या हो गया है, उसके आने से पूरे आसमान में अंधकार रूपी आंचल फैल गया है और चंचलता का नहीं कहीं आभास, मतलब सारी चीजें क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, ठीक है ना। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। मैंने अधर का अर्थ बताया था होठ, लेकिन दूसरा अर्थ भी बताया था मैंने, पृथ्वी और आकाश, आसमान। उसके आने से क्या हो रहा है, उसके दोनों होठ, चंचलता जो है ना वो स्थिरता में बदल चुकी है, ठीक है ना। और उसके आने से क्या हो गया है, पूरे आसमान में या पृथ्वी लोक में क्या हो गया है, एक शांति से छा गई है, एक मिठास से छा गई, उसी को मधुर मधुर कहा गया है, एक मिठास सी छा गई है। किंतु जरा गंभीर नहीं उसमें हास विलास। और क्या होता है कि उसके आने से, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, मतलब उसके संध्या के बेला के आने से क्या हो गया है, एक स्थिरता आ गई है, एक गंभीरता आ गई, ठीक ना। वो जो चंचलता थी, जो शोरगुल था, जो कोलाहल था, वो अब शांति में तब्दील हो चुका है, ठीक है। हंसता है तो केवल तारा एक। और संध्या के आगमन से आसमान में सबसे पहले, संध्या के आगमन के साथ क्या होता है, आसमान में देखोगे तारे दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले जो तारा दिखता है, शुक्र तारा है ना, तारा दिखाई पड़ता है और वो हंसता हुआ, किस तरह से उन तारों का देखिए, किस तरह से उसको अलंकृत किया गया है, कवि ने कितने सुंदर ढंग से उसको अलंकृत किया, देखिए। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बाल से। कभी कह रहा है कि अगर कोई चीज, सब चीज स्थिर हो चुका है, शांत हो चुका है, अगर कोई चीज हंसता हुआ दिखाई देता है तो संध्या जो सुंदरी है, उसके काले काले बालों में, केशों में तारा जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी केशों में कोई फूल जो है वो चमक रहा हो, ठीक ना। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, नहीं, गजरा पहनती है लड़कियां, खूबसूरती को चार चांद लग जाता है कैसे, गजरा पहनने से। उसी तरह संध्या सुंदरी के आगमन के साथ ही वो जो टिमटिमाता हुआ तारा है ना, वो ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे कोई सुंदरी ने अपने गजरा पहन रखा हो, ठीक है बच्चों। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और संध्या के आगमन के साथ ही क्या, हृदय राज्य की मन का राज्य क्या करता है कि जैसे ही संध्या सुंदरी का आगमन होता है, वो पूरे दिल से संध्या सुंदरी का अभिषेक करता है, राज तिलक करता है। कौन, प्रकृति, नेचर, शाम। तो पूरे पद में बच्चों ये बताने की कोशिश की गई, यहाँ प्रकृति का वर्णन है, कह सकते हैं शाम की बेला का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि दिन के ढलने के बाद ही आसमान से काले बादलों को चीरते हुए, उस मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी एक परी के समान, अप्सरा सी धीरे 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 धरती लोक पे आती है। उसके आने से ही क्या होता है, चारों तरफ तिमरांचल, चारों तरफ आसमान का आंचल, मतलब है ना, पूरे क्या होता है, अंधकार छा जाता है, ठीक ना, और शांति व्याप्त हो जाता है चारों तरफ। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, मतलब
और चारों तरफ एक मधुरता छा जाती है। दिन भर के शोरगुल कोलाहल के बाद का समय, जो शाम का समय, जो आराम का समय होता है, कैसे उसमें एक कोलाहल से दूर एकदम शांत हो जाता है पूरा परिवेश, उसी का वर्णन है। किंतु जरा गंभीर नहीं उसके हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक। और जैसे सांझ की बेला होती है तो कैसे एक टिमटिमाता हुआ तारा कितना सुंदर अनुभूति प्रदान करता है हमें। ठीक है, वो किस तरह से दिखाई पड़ता है उसको देखिए। प्रकृति चित्रण को किस तरह से संध्या सुंदरी के रूप में हुआ है। देखिए कि गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से वो टिमटिमाता हुआ तारा भी लग रहा है कि संध्या जो सुंदरी है, जो अप्सरा है, उसके काले काले बालों में गुथा हुआ कोई, इसको गजरा कहते हैं, ठीक ना, कैसे उसमें गजरा जैसा उसकी सुंदरता को और चार चांद लगा रहा हो। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति उस अप्सरा का अभिषेक कर, रास्ते लग कर रही है, उसका स्वागत कर रही है पूरे दिल से, मन से। तो इसकी व्याख्या हो गई बच्चों। आइए इसके कुछ जानने लायक चीज, जिससे मैंने अलंकार इसके पहले पढ़ाया था, उसमें बताया था अनुप्रास अलंकार क्या किसको कहते हैं। धीरे धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। वह संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन जो हुआ है ना, इसको ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद की जो व्याख्यान है उस वीडियो में हम लोग उसको चर्चा करेंगे, उस पर समझेंगे। बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए। लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए।